न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो केवल संस्कृत पढ़ने से। काहे के लिए डरना रे भाई, अपन है ना इधर। आइए आपको इस वीडियो में हम संस्कृत में अनुवाद करना सिखाते हैं। कोई भी भाषा हो वह आसान या भारी नहीं होता है, वह आपके समझने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर समझ में आ जाए तो वह आसान हो जाता है और समझ में नहीं आए तो वह हमें भारी लगता है। पिछली वीडियो में हमने संस्कृत के बारे में और लकार के बारे में जाना था कि लकार किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार का होता है। तो हमने पढ़ा था कि लकार 5 प्रकार के होते हैं: लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। इस वीडियो में हम लट लकार में अनुवाद करना सीखेंगे। लट लकार किसे कहते हैं? तो लट लकार का हिंदी क्या होता है? वह होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल होता है। आप अंग्रेजी पढ़े होंगे, प्रेजेंट टेंस जो अंग्रेजी में होता है वही लट लकार वर्तमान काल क्या होता है? संस्कृत में होता है। इसका डिफिनेशन, परिभाषा समझते हैं क्या होता है। तो जो समय चल रहा है उसे लट लकार या वर्तमान काल कहते हैं। अभी जो समय चल रहा है, मतलब कि अगर हम पढ़ते हैं तो अभी पढ़ रहे हैं, इसी टाइम में पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? लट लकार बोलते हैं। राम पढ़ता है, वह खेलता है, वह जाता है, मैं खेल रहा हूँ। ये सब क्या है? ये प्रेजेंट टेंस है, यानी वर्तमान काल, जिसको संस्कृत में लट लकार कहते हैं। इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, वहीं संस्कृत में उसको लट लकार बोलेंगे, और हिंदी में क्या बोलेंगे? उसे वर्तमान काल बोलेंगे। तीनों लट लकार, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, तीनों एक ही बात है, बशर्ते हर एक लैंग्वेज, हर एक भाषा का अलग अलग नाम है, उसका हिंदी है, ट्रांसलेशन है। अब पढ़ते हैं पहचान। लट लकार का पहचान क्या होता है? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो लगा हो, उसे लट लकार समझना चाहिए। ये पहचान हो गया। ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है कि राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, अभी वह राम क्या करता है? वह पढ़ता है। किस टाइम में पढ़ रहा है भाई? तो वह वर्तमान काल में पढ़ रहा है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम देखेंगे कि इसके अंत में क्या लगा हुआ है लगा हुआ है। तो पहचान में लिखा है कि जिसके अंत में है, हूँ, हो लगा हो, उसे क्या बोलते हैं? लट लकार बोलते हैं। वह खेलता है, तो लास्ट में क्या है? अंत में क्या है। वह खेलता है, तो है लगा है, तो लट लकार हो गया। मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, वह खेलती है, इन सभी वाक्यों के अंत में देखेंगे तो है लगा हुआ है। तो ये कौन सा लकार हो गया? लट लकार हो गया। जिसके अंत में है लगा हो उसे आप लट लकार समझ लेंगे। केवल कुछ करना ही नहीं है, केवल अंत में आपको क्या करना है? देखना है कि है, हूँ, हो लगा है कि नहीं है। अगर ये तीनों लगे हैं तो वह लट लकार हो जाएगा। अब चलिए संस्कृत में लट लकार जो होता है उसे बनाना सीखते हैं। आपको एक ही वीडियो में हम संस्कृत में अनुवाद करना सिखाएंगे, एक ही वीडियो में। बनाने का नियम क्या है? यदि वाक्य लट लकार का हो तो क्रिया में जो प्रत्यय जो आता है वह इस प्रकार है। क्या भाई? तो प्रथम पुरुष ये होता है, ये मध्यम पुरुष होता है, ये उत्तम पुरुष होता है। मतलब कि प्रथम पुरुष एक वचन का है, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, इसी प्रकार सब है। तो क्या लिखा है? प्रथम पुरुष में लिखा है कि ती, त, अंति। मध्यम पुरुष में है सी, थ, उत्तम पुरुष में है आमी, आवह, आम। देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ होता है। अगर संस्कृत इस वीडियो में आपको बनाने नहीं आया, संस्कृत में अनुवाद करने आपको इस वीडियो में नहीं आया, तो आप अगली वीडियो मेरा नहीं देखिएगा, बोलिएगा कि ये टाइम वेस्ट करते हैं। गारंटी आपको बनाने आ जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि देखिए इन सब का संस्कृत जानना जरूरी होता है। सह मतलब होता है वह, तो मतलब होता है वे दोनों, ते मतलब होता है वे सब होता है, अहम मतलब मैं होता है, अवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। ये संस्कृत है इन सब का। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, युवम मतलब तुम सब। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आपको इन सब का संस्कृत याद करना पड़ेगा सबसे पहले। अब देखिए कितना शानदार, कितना लाजवाब, कितना दमदार आपको ट्रिक बताया गया है। इसको आप समझ गए तो लाजवाब आप भी हो जाएंगे। लाजवाब आप इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आप एक नई भाषा सीख रहे हैं, संस्कृत अनुवाद करना। जी हाँ, खुशियां मनाइए कि आप अनुवाद सीख रहे हैं, तालियां।
ट्रिक क्या है कि अगर आपको सह लिखा होगा, सह मतलब वह होता है, तो उसमें ती लगाना है। और तौ लिखा है तो आप ऊपर आपको बताया गया, और तौ लिखा है तो उसमें तह लगाना है। अगर ते मतलब वे सब होगा तो उसमें अंति जोड़ना है। अंति कहाँ जोड़ना है? तो क्रिया के अंत में जोड़ना है। अगर त्वम है तो त्वम मतलब तुम, तो उसमें सी जोड़ना है क्रिया के अंत में। युवाम मतलब तुम दोनों, तो क्रिया के अंत में थ जोड़ेंगे। युवम मतलब तुम सब, तो उसमें थ जोड़ेंगे। अहम मतलब मैं होगा तो आमी जोड़ेंगे। अवाम मतलब कि हम दोनों होता है तो आवह जोड़ेंगे। वयम मतलब क्या होता है? हम सब होता है, तो उसकी क्रिया के अंत में क्या जोड़ेंगे हम लोग? आमह जोड़ेंगे। अगर आपने इस ट्रिक को याद कर लिया तो आपका संस्कृत बन गया। वह कैसे? प्रमाण लीजिए, आपको हम प्रमाण दिखाते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ, लिखा हुआ है, तो आपको याद होगा, अभी बताया गया है कि मैं का संस्कृत क्या होता है? तो मैं का संस्कृत अहम होता है। ये आपको याद होगा। अब दोस्तों चलेंगे, हम देखेंगे यहाँ पढ़ना का संस्कृत क्या होता है। तो पढ़ना का होता है पठ। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अब चलिए, ट्रिक की दुनिया में लिखा है यहाँ पर अहम, तो इसके साथ क्या जोड़ना है? आमी जोड़ना है। आप जानते होंगे कि हर एक शब्द के जैसे ठ लिखा है तो ठ, पठ, अ इसमें आ रहा है, अ छिपा हुआ है, तो ये नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आ लिखेंगे, तो पठामी हो जाएगा। यहाँ से जोड़ लीजिए, आमी, पठामी, तो आपका संस्कृत बन के तैयार हो गया। इसको और समझने के लिए हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अब लिखा है यहाँ पर कि वह जाता है, तो अगर आप पढ़ने वाले होंगे तो आपको भली भांति याद होगा कि मैंने पहले ही बताया है कि वह का संस्कृत क्या होता है? स होता है। क्या होता है? स। और जाना का क्या होता है? तो जाना का होता है गच्छ। अब ये हमने कहाँ से बोला? तो आपको भैया ये याद करना पड़ेगा। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कि गो मतलब क्या होता है? जाना, ऐसे ही संस्कृत में होता है गच्छ मतलब जाना। जी हाँ, आपने जाना, संस्कृत बनाना आपने जाना। यहाँ पर स लिखा हुआ है, तो चलिए ट्रिक के क्षेत्र में क्या लिखा है स के साथ? तो लिखा है ती, अर्थात आपको ती जोड़ना है। अरे ले भैया जोड़ लो आराम से, काहे के लिए टेंशन ले ला रे? काहे के लिए टेंशन ले रहा है रे भाई? ये हमने ती जोड़ दिया, स गच्छति, आपका संस्कृत बन के तैयार हो गया। अगला दिया हुआ है एग्जाम्पल कि तुम खेलते हो, तो भैया आपने क्या याद किया है? तुम का तो भैया आपने क्या याद किया है? तुम का क्या होता है संस्कृत? तो त्वम होता है। त्वम कहाँ लिखा गया? अरे वीडियो देख ले भैया, पीछे बताया गया है। और खेलना का क्या होता है? तो संस्कृत खेलना का होता है क्रीड। अंग्रेजी में क्या होता है? तो प्ले होता है। ऐसे ही संस्कृत में खेलना का क्रीड हो गया। अब रहा ट्रिक का बात, तो चलते हैं ट्रिक की दुनिया में कि तुम के साथ क्या लगाया है। तो ले चलते हैं ट्रिक की दुनिया में। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जब तुम लिखा हो तो उसमें क्या लगाना है? सी लगाना है। तो आते हैं इस एग्जाम्पल पे, और देखिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? सी लगा दिया। ले भैया ये भी बन गया। अब तो आप बनाना सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने संस्कृत बनाना एक नई भाषा सीख गए हो, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद। जहाँ रहें आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद।